Hi students, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. Today's session I am going to discuss top 10 core Java interview question and answer. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जावा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है एंड बहुत सिंपल है उसका आंसर देना, बट आपको ये बात ध्यान रखना है आप जो आंसर दे रहे हो उसमें जो वर्ड्स आप मेंशन करोगे वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। सो क्या होगा, व्हाट इज जावा। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। टुडे सेशन आई एम गोइंग टू शेयर टॉप 10 कोर जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर आपको मदद करेगा जावा टेक्निकल राउंड में कॉन्फिडेंटली आंसर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट इज जावा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड बहुत बेसिक है। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used to build a wide range of application like web apps, mobile apps, desktop software and enterprise system. जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वाइड रेंज एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसे वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड एंटरप्राइज सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम, नाउ ओन बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। तो जावा के अंदर क्या क्या फीचर्स रहता है एडिशनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। बाद में अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ द फीचर ऑफ जावा तो आप उसका आंसर इस वे से दे पाएंगे। जावा का जो फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि आप कोई भी डिवाइस में उसको रन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर है, हम मेमोरी के साथ डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में होता था, वो रोबोस्ट है एंड मल्टी थ्रेडेड है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज JVM, JRE एंड JDK। JVM क्या होता है? JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या काम करता है? एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड एंड मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज प्लस JVM टू रन जावा प्रोग्राम्स। JDK जावा डेवलपमेंट किट contains JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। राइट, डेवलपमेंट टूल्स के अंदर क्या क्या आता है? कंपाइलर, डिबगर एक्सेट्रा। तो आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम है जिसके अंदर मैं मेंशन किया हूँ JDK, JRE, JVM, जिसकी आप स्क्रीनशॉट लेके डीपली एनालिसिस कर सकते हो कि JVM की JDK की अंदर क्या क्या आता है, JRE कहाँ पर आता है, JVM कहाँ पर प्लेस होता है। आप एक बार उसको स्क्रीनशॉट लेके अगर डीप एनालिसिस करोगे तो आपको उसके बारे में ब्रीफ आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ओप्स इन जावा। जावा के अंदर ओप्स क्या होता है? तो ओप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming paradigm based on objects। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडिज्म है जो वेस्ट है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। राइट, सो उसके अंदर क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं? इनकैप्सुलेशंस, इनकैप्सुलेशन के माध्यम से हम डेटा को हाइड कर सकते हैं। इनहेरिट करता है, यानी कि एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है जिसकी वजह से हम कोड को रीयूज़ कर पाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुत सारा फॉर्म्स होना। एब्स्ट्रैक्शंस यानी कि हम इम्प्लीमेंटेशनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं
ओनली फंक्शनल पार्ट को यूज़र को डिस्प्ले करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अंदर इतने सारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम ब्रीफली स्टडी करते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। और दो कॉन्सेप्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो ये मैं आपको आगे जाके डीपली बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या डिफरेंस है डबल इक्वल एंड इक्वल मेथड्स के अंदर, राइट। सो पहले समझते हैं डबल इक्वल क्या है। डबल इक्वल हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए मेमोरी रेफरेंस को, राइट। सो ये आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको पूछा जाएगा कि डबल इक्वल की इस्तेमाल आप क्यों करते हो, तो कंपेयर्स मेमोरी रेफरेंस। अगर आपको पूछा जाता है अदर हैंड्स कि इक्वल्स मेथड को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप बताना कि ये कंपेयर करता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को, राइट। सो आपके पास मैं एक एग्जांपल दिया हूँ जिसको देख के आपको पता चल रहा है कि हम डबल इक्वल मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इक्वल मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? Multithreading allows multiple threads to execute concurrently in a program। एक प्रोग्राम के अंदर concurrently बहुत सारे थ्रेड का एग्जीक्यूट होने को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है? पहला बेनिफिट्स मिलता है बेटर CPU यूटिलाइजेशंस, फास्टर एग्जीक्यूशंस यूज्ड इन रियल वर्ल्ड ऐप लाइक जैसे कि सर्वर गेम्स हो गया। सो गेम्स के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। टिकट बुकिंग सिस्टम के अंदर भी हम मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। रियल वर्ल्ड जितने सारे एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो तो हर किसी में मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो अगर आपको 2-3 लाइन में उसका आंसर देना है ओनली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, तो आप उसको इस वे से आंसर दे सकते हो, इट हैंडल्स रन टाइम एरर सो प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। तो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। सपोज मान लो आप एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, जिसको आपको 2 नंबर को डिवाइड करना है। मान लो आपका डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा? इनवैलिड होगा। अगर यूज़र को ये बात पता नहीं है, अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हो, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, यानी कि अनवांटेड इवेंट जब होता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अगर वही एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना है तो हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन से कीवर्ड्स यूज़ करके हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं? ट्राई जो रिस्क कोड को ब्लॉक करता है, कैच हैंडल करता है एक्सेप्शन को, फाइनली जो है ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, और थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड का भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ऑन चेक एक्सेप्शन। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि चेक्ड एंड ऑन चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। सो चेक एक्सेप्शन जो होता है वो कंपाइल टाइम पे चेक होता है, और ऑन चेक एक्सेप्शन जो है रन टाइम पे चेक होता है, राइट। सो चेक एक्सेप्शन को हमको मस्ट हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन या प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। बट अनचेक एक्सेप्शन पे ये कोई मैंडेटरी सिनेरियो नहीं है जिसे हमको हैंडल करना है, राइट। सो क्या एग्जाम्पल हो सकता है चेक के अंदर? IO एक्सेप्शन, और ऑन चेक के अंदर नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। व्हाट इज JDBC? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज यूज टू कनेक्ट जावा विथ डेटाबेस। एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई एप्लीकेशन बनाते हो जहाँ पे अगर आप यूज़र का पहला जो फॉर्म क्रिएट होता है, जहाँ पे यूज़र अपना नेम, ईमेल आईडी जो भी इनपुट देता है वो कहीं पे तो जाके स्टोर होता होगा। तो
जहाँ पे स्टोर होता है हम उसको बोलते हैं डेटाबेस, और जो डेटा स्टोर होता है उसको हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेडीबीसी कंसेप्ट को। सो जेडीबीसी कंसेप्ट के अंदर हमारा मेनली 5 स्टेप्स आता है। नंबर 1 लोड ड्राइवर, नंबर 2 क्रिएट कनेक्शन, नंबर 3 क्रिएट स्टेटमेंट, नंबर 4 एग्जीक्यूट क्वेरी, नंबर 5 क्लोज कनेक्शंस। अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जेडीबीसी का कंप्लीट वीडियो सीरीज है जहाँ पे आप जेडीबीसी को सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन? गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन रिमूव्स ऑन यूज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेमोरी, यानी कि अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स अभी है वो उसका कोई काम नहीं है तो मेमोरी को फ्री रखने के लिए गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये कौन करता है? जेबीएम इसको ऑटोमेटिकली करता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। इसको आपको याद रखना ही है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग का दूसरा एक नेम होता है कंपाइल टाइम। सो अगर सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, इसको याद रख लीजिएगा, सेम मेथड्स नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, तो हम उसको बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या है? चाइल्ड क्लास चेंजेस पैरेंट मेथड, उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग रन टाइम। ओवरलोडिंग को बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरराइडिंग को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज की क्लास पे जो 10 इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पे डाउट आता है तो क्वेश्चन मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।